आदर्श नगर पालिका परिषद बांसी में लगने वाला प्राचीन मेला कितने बीघे का था और अशोक लाट कहाँ लगा था और कैसे कैसे इस मेले की उत्पत्ति को आगे किया गया। आपको बताते चले कि रेल बाबा भाग 2 में इसका खुलासा करेंगे। अनावश्यक चीज़ों पर का मेले पे क्यों अतिक्रमण है और क्यों इनको बनाया गया, इन सारी बातों पे चर्चा करते हुए रेल बाबा भाग 2 में आगे देखिए क्या बता रहे हैं। पूरी खबर देखने के लिए पूरी वीडियो को अवश्य देखें, वीडियो को लाइक करें। का एक बार फिर से हमारे चैनल में भाग 1 में आपने बताया कि किस तरीके से मांग मेले की उत्पत्ति हुई और किस तरीके से ये मेला कहाँ कहाँ लगता था। आज भाग 2 है, भाग 2 में क्या खुलासा करना चाहेंगे आप? भाग 2 में हम खुलासा करेंगे कि शुरुआती दौर पे मेला का जो जैसे मेला लगा किसके सहयोग से कौन कौन लोग थे उनके संदर्भ में मैं आज बात करूंगा। यह कि 1958 में मेला गोड़िया जो भटिया में यहाँ लगा। जो छोटे छोटे काश्तकारों की ये ज़मीन थी, खेती था, मटर, सरसों और मकई इत्यादि यहाँ पैदा करते थे। कुछ लोग धान भी बोते थे। आज आप जहाँ खड़े हैं ये गाटा संख्या 19 है। गाटा संख्या ये नादिर खां कोई थे, उनकी ये ज़मीन थी जहाँ आप खड़े हैं। अच्छा, ये गाटा संख्या 19 है। ठीक इसी क्रम में 1958-59 में हमारे बांसी के एक बढ़ई थे जिनका नाम था जयकरण, जो रियासत बांसी के बढ़ई थे वो। यहाँ पर ये गेट देख रहे हैं ना? हाँ। यह गेट पहले लकड़ी के जयकरण मिस्त्री ने बनाया था। अच्छा। और 59 में नरकटहा के एक राजगीर थे बहादुर मिस्त्री, नरकटहा के बहादुर मिस्त्री थे, उनके द्वारा यह जो है गेट देख रहे हैं ना, ये गेट ये हलवाई संघ, ये बांसी के और धर्म सिंहवा के हलवाइयों ने मिल करके इस गेट का निर्माण करवाया था। बीच में आइए बाबा, आप बीच में आइए। ये निर्माण करवाया था। ठीक। इस पर इस दोनों गेट के तरफ भारत माता का ग्लोब लगा था। अच्छा। और इसके बीच में भारत का राष्ट्र चिन्ह अशोक लाट जो स्थापित किया गया था। इसी अशोक लाट पर हर 26 जनवरी को मेला के मौके पर तिरंगा झंडा का रोहण होता था, झंडा फहराया जाता था। ठीक, इसी कड़ी में यह मेला हलवाई संघ का इन पे नाम लिखा हुआ था। बाद में ईसा खां साहब जो प्रथम टाउन एरिया के चेयरमैन हुए, उनका नाम चढ़ा दिया गया। अभी 5 साल पहले इस गेट को ऊंचीकृत करने के लिए हमारे बांसी के एक अमर उजाला के पत्रकार थे, ठेका लिया इसको ऊंची करने के लिए और जेबीसी से इसको खिंचवा दिया। अब ये बताइए अशोक लाट जो धूल घोषित कर दी गई, आखिर क्या था मंशा? पहला वह राष्ट्र चिन्ह था, उसका सम्मान करना चाहिए था, लेकिन सम्मान न करके उसको जीबीसी से जो है गेट को गिरा करके उस अशोक लाट को धूल घोषित कर दिया गया। पूरा फिर से तो भी चिन्ह बना दिया गया है। चिन्ह बना दिया। अरे अब इसके उसके में अंतर है। अच्छा, यह तो एक चित्र है। और वह अशोक लाट था, सेडिमेंटर है। अशोक लाट था, वह अशोक लाट कहीं बिलरे दिखाई देगा। अच्छा। अर्थात जो वीर थे हमारे राजगीर थे, बहादुर मिस्त्री की वो कला थी। जैसे सिक्के पे है अशोक लाट, वैसे ही वो भी था। 4 मुख उसमें भाग था और बीच में एक सरिया लगी थी, उसमें झंडा रोहण किया जाता था। अच्छा। तो ये 58 में जितने भी बांसी के या धर्म सिंहवा के हलवाई थे, इन लोगों के सहयोग से यह मेला का संचालन हुआ और होता रहा। ये राजेंद्र त्रिपाठी जी हाँ, सुनिए। उसके बाद में जब महादेव कसेरा अपना प्रधानी छोड़ दिए तो ये आए आपका ये राम शंकर बुकसेलर, ये जो है प्रधान चुन करके आए। ये 5 वो सदस्य जो थे इस मेले के कमेटी के,
रामशंकर बुकसेलर राजेंद्र प्रसाद को अगुवा बनाया गया, वही अध्यक्ष हुए इस कमेटी के। लेकिन कमेटी अथराइज नहीं थी, अनअथराइज थी, रजिस्टर्ड बॉडी नहीं था। तो इनके साथ में सहयोगी आपके बांसी के रतन सेन इंटर कॉलेज के कला प्रवक्ता मोतीलाल आर्य थे। सारी मेला का संचालन उनके देख रेख में होता था। आइए उस गेट पर दिखाएं, मोतीलाल जी का आज भी उनका नाम अंकित है। हम देख लेंगे उसको। हाँ, तो इस मेले का उद्घाटन शुरुआत वहीं से हुआ। मेला लगाते समय इन काश्तकारों से ये जिद कर गए, इनकी एक फसल नुकसान होती थी, जिस पर एक फसल का नुकसान का मुआवजा देने की शर्त पर काश्तकारों ने जमीन अपनी थी। जो 1959-60 में विद्रोह किया काश्तकारों ने कि हमारी फसल नुकसान हमको मुआवजा नहीं मिल रही है। विद्रोह करने पर किसी को 4 रुपया, किसी को 5 रुपया, किसी को 15 रुपया ये मुआवजा दे रहे थे। अन्यथा वो भी मुआवजा उन लोगों ने वापस कर दिया, ना मुआवजा दी और ना जमीन वापस की। अब तो ये माघ मेला के नाम से संरक्षित हो गया। इसके बाद षड्यंत्र हुआ है, किन किन काश्तकारों ने है इसमें आप पढ़ लीजिए। ऐसे पकड़िए इसको। ठीक बाबा। ये खतौनी है। ठीक बाबा। इसके बाद 58 में 62 में काश्तकारों ने राइट लिया, तो एसडीएम को बुला करके ये कहलवा दिए शासन से कि ये सारी ज़मीनें सरकार ने ले ली। अब बताइए, ये छोटे छोटे काश्तकारों की जो ज़मीन ली गई ये उचित था जो अभी तक मुआवजा नहीं दी गई? एक पुश्त बीत गया होगा। दूसरी बात, इस मेला ग्राउंड को करीबन ये 18 बीघे का रकबे में है। अब इसको नपैया किया जाए, जरूरत है कि यह पूरी ज़मीन है या नहीं है। इस मेले ग्राउंड के प्लस को मेला का केस 3 दिन से हो गया, अब 1 महीना बढ़ते गए। 3 दिन का पहले मेला लगता था। जब जमीन लेने का हुआ तो उस पर चर्चा हुई, कहीं मेला 3 दिन या 4 दिन या 1 हफ्ते का मेला लगाने के लिए जमीन एक्वायर नहीं की जा सकती, कोई कानून नहीं है। तो हुआ कि इसमें कुछ जोड़ो, तो गोपनीय भाव में गुप्त खेल का मैदान जोड़ा गया। तो उसमें हुआ विकास माघ मेला खेल का मैदान, जो आज भी खतौनी में दर्ज है। लेकिन खेल संबंधित कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। हम तो वही तो कह रहे हैं। इसके लिए मैंने शासन से कितनी बार मैंने कहा कि इसको स्टेडियम बनाई जाए, हमारे क्षेत्र के बच्चे इसमें सीखेंगे, प्रतिभा निखारेंगे, दूर दराज जाके नाम कमा कर आएंगे। ये भी नाम कमाएंगे जैसे अन्य जगह के लोग युवा जाते हैं। इस मेला का विस्तार भी नहीं हुआ और इसका जो है रिजर्व लैंड भी कर ली गई। तो इस रिजर्व लैंड पे ज़मीन पर आप देखिए जो बिल्डिंगें बनाई गई किस कानून के तहत, यही नहीं। और देखिए उधर तमाम शौचालय बना हुआ है। शौचालय की सारे देखिए, पहला शौचालय हुआ है डूंडा विभाग से, दूसरा ये बनाया गया। तो अब एक तरीके से इस जमीन का, लेकिन ये चालू भी तो नहीं रहता है। चालू क्या है, ठेका पर मेरे की 60,000 70,000 रुपये ठेका होता है इसका, और उस शौचालय दोनों का ठेके पे होता है। और बड़ी बाजे की बात है, इस मेला के प्रांगण में आने वाले जनता मेलार्थियों को कहीं बैठने की जगह नहीं है। पहले इस मेला जो झंडारोहण होता है वहाँ पे पहले 4 बेंच बनाई गई थी, अस्थाई थी, सीमेंटेड का। अज्जू भैया चेयरमैन है, इसमें मिट्टी पटाई करवाई और उसी मिट्टी के दरमियान, पटाने के दरमियान में वो बेंच जो है खत्म हो गया। 8 महीने जब गर्मी के महीने में बांसी नगर की बहन बेटियां, माता बहनें टहलने आती थी और उसी बेंच पे बैठ करके आराम फरमाती थी। और मेला के दिन में यात्री इस पे बैठ कर भूजा, खाजा इत्यादि खाते थे, आराम करते थे।
अब मेले में अब कौन सी जगह है जो यात्री बैठेगा? बैठने की जगह ही नहीं है। जगह ही नहीं है। ये सोचने की बात है। ये क्या हो रहा है? सिर्फ कमाई के लिए मेला है ये। 18 बीघे का मेला है, लेकिन इसका बढ़ाया नहीं गया, इसका विस्तार नहीं किया गया और घटाया गया। जैसे वह विवाह घर, जब उसको इन लोगों ने बयान दे दिया है, ये विकास मार्ग मेला खेल का मैदान है, मेला 4 दिन 1 महीने का होता है, लेकिन खेल